Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. इस वीडियो में हम जो पायरिडीन है हमारा इम्पोर्टेंट आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसके मेथड ऑफ सिंथेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस है जो पायरिडीन का वो आपका हेंस पायरिडीन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है आपका एक एल्डिहाइड के आपका 2 मोल्स ऑफ ए बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड एंड अमोनिया रिएक्ट किया जाता है। इसको लेबोरेटरी में भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है आपको पायरिडीन्स के सिंथेसिस में। हेंस पायरिडीन सिंथेसिस बोला जाता है। इसमें आपका क्या होता है आपका 2 मोल तो आप लेते हैं किसी भी बीटा डाइकार्बोनिल के कंपाउंड के। बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के आपके 2 मोल, एक आपका एल्डिहाइड और एक अमोनिया, इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपका 2 मोल ले लिया आपने इथाइल एसीटोएसीटेट के, एक मोल ये है आपका, एक मोल आपका ये है इथाइल एसीटोएसीटेट का, एक आपने ले लिया एल्डिहाइड और एक ये सिंपल आपने यहाँ पे क्या है फॉर्मेल्डिहाइड ले रखा है इसमें एग्जांपल में, और एक अमोनिया मॉलिक्यूल। तो रिएक्शन करने पे इनका क्या होता है आपका डाईहाइड्रोपिरिडीन बनती है आपका। तो जो डाईहाइड्रोपिरिडीन बनी है उसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे आप HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या है रिंग ऑक्सीडाइज हो जाती है और आपका क्या बन जाता है एरोमेटिक पैरिडीन रिंग बन जाती है। अब आपका इसको KOH और C2H5OH के साथ आप और सेकंड स्टेप में आपका कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट करोगे आप, तो आपका CO2 बाहर निकल जाती है और आपके पास क्या आ जाता है 2,6 डाइमिथाइल पायरिडीन, ये कंपाउंड आ जाता है। ये आपका फर्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आपका मेथड ऑफ सिंथेसिस है आपका पायरिडीन का, जिसको वाइड स्केल पे लेबोरेटरी में यूज किया जाता है पायरिडीन्स की प्रिपरेशन में। इसमें क्या होता है आपका कंडेंसेशन की जाती है आपके 2 मोल्स आपके बीटा डाइकार्बोनिल के, आपका एक एल्डिहाइड और एक अमोनिया। तो पहले तो आपका बनता है फर्स्ट स्टेप में आपका डाइहाइड्रोपिरिडीन, जिसका फर्दर वो ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या हो जाता है वो आपका पिरिडीन रिंग बन जाती है आपकी। मैकेनिज्म भी दे रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका नो एंगल कंडेंसेशन होती है आपकी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है नो एंगल कंडेंसेशन होती है, जो आपने सेकंड ईयर में आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप। वीडियोस भी देख सकते हैं हमारी एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की वीडियो में। नो एंगल कंडेंसेशन बीटा कीटो एस्टर और एल्डिहाइड के बीच में आपका क्या होता है नो एंगल कंडेंसेशन। तो वहां पे आपका क्या है ये आपका क्या है प्रोडक्ट बन जाता है आपका अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ये बन जाता है। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन अमाइन होती है आपकी। तो जो सेकंड मॉलिक्यूल था डाइकार्बो जो आपका बीटा डाइकार्बोनिल का आपका एस्टर का, वो आपका क्या करेगा अमोनिया के साथ आपका क्या हो गया एस्टर इनामाइन फॉर्मेशन हो जाती है आपका। तो इनामाइन बन गया आपका, इनामाइन हो गया आपकी ये रिएक्शन इनामाइन फॉर्मेशन हो गया आपकी स्टेप 2 में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है डाइहाइड्रोपिरिडीन बनता है। वो आपका कैसे बनता है जो आपका अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना था आपका नो एंगल कंडेंसेशन का जो आपका प्रोडक्ट था, और आपका इनामाइन बना है जो आपका, वो आपस में क्या कर देते हैं आपका माइकल एडिशन मिचेल एडिशन रिएक्शन होती है आपकी। तो आपका इसमें क्या होता है आपका 1,4 एडिशन रिएक्शन है, तो जिससे आपका क्या है आपका डाइहाइड्रोपिरिडीन बन जाता है। इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। तो माइकल एडिशन रिएक्शन होएगी आपका, तो उसमें आपका फर्दर आगे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद क्या बनती है आपकी डाइहाइड्रोपिरिडीन। और जो डाइहाइड्रोपिरिडीन है वो आपका इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। सेकंड मेथड है आपका गुरेसी सिंथेसिस मेथड। ये आपका क्या हेंस सिंथेसिस का ही आपका मॉडिफिकेशन है। इसमें आपका साइनोएसिटामाइड को यूज किया जाता है एज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। उसमें आपने 2 बीटा कार्बोनिल डाइकार्बोनिल्स को लिया था, एक आपने एल्डिहाइड को और एक अपने अमोनिया को हेंस सिंथेसिस में। इसमें क्या करते हैं एक आपका बीटा कीटो एस्टर और एक डायरेक्ट आप पहले ही आप साइनोएसिटामाइड लेते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट के रूप में। पोटेशियम कार्बोनेट के फॉर्म में के प्रेजेंस में उनकी रिएक्शन कराते हैं एसीटोन सॉल्वेंट में, तो 2 पाइरिडोन बनता है आपका। टू टू आपका क्या बनता है पाइरिडोन। या आपका बीटा डाइकार्बोनिल आपका कंपाउंड है उसकी इन नाइट्राइल के साथ भी करा सकते हैं। साइनोएस्टामाइड या इन नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे भी आपका क्या है पाइरिडीन डेरिवेटिव बन जाता है K2CO3 के प्रेजेंस में आपका। एक है आपका 1,5 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे पाइरिडीन को। ये आपका 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें आप अमोनिया ऐड करते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या हो जाता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में आपका क्या है यहाँ पे आपका क्या है आपका दो ये आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हाइड्रोजन बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या ग्रुप लग जाता है NH 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन बन जाती है। जब भी आप रिएक्शन कराते हैं 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की आप किसके साथ अमोनिया के साथ। आपको पता है डाइहाइड्रोपिरिडीन को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है
pyridine में आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करके आपका। अब जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है आपके जो सिलेबस में भी मेंशन है वो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ऑफ पेरिडीन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस और आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है जो आपका पेरिडीन का जो नाइट्रोजन एटम है उस पे। क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के जो आपके लोन पेयर्स हैं वो आपका फ्री है आपका, तो आप एसिड एसिड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो इजीली क्या है आपका प्रोटोनेशन हो जाती है। आप एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे आपका हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो इजीली प्रोटोनेशन होगी और आपका साल्ट बन जाता है, पाइरिडीनियम क्लोराइड बन गया आपका। HX लेंगे तो पाइरिडीनियम हैलाइड आपका, तो इजीली प्रोटोनेशन हो जाती है ड्यू टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइरिडीन। सेकंड है एन एल्काइलेशन। आप जो नाइट्रोजन है उसकी एल्काइलेशन भी करा सकते हैं। अगर आपका मिथाइल हैलाइड या मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं कार्बन पे अटैक करेंगे और आयोडीन आपका बाहर आपका निकल जाता है, तो 1 मिथाइल पाइरिडीनियम आयोडाइड। इजीली आप एन एल्काइलेशन भी करा सकते हैं आपका पाइरिडीन का आपका। नेक्स्ट है आपका, अब तक तो था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक आपका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट कार्बन। अब तक तो आपका नाइट्रोजन पे हो रही थी रिएक्शन, नाइट्रोजन की वजह से रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है pyridine में कार्बन पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। जो pyridine में आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा वो आपका थर्ड पोजीशन पे होती है। थर्ड पोजीशन पे क्यों होती है आपका? देखो ये आपका C2, C3 और C4 तीनों पे अटैक दिखा रखा है। एक बार C2 पे अटैक करेंगे, C2 पे अटैक, C2 आपका कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे आपका, तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे आपका। फिर एक बार C3 का दिखा रखा है, C3 पे आपका अटैक होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, और एक बार आपका C4 पे अटैक होएगा तो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे आपका। अब इनसे आपका क्या दिख रहा है आपको ये पता है, नॉर्मली भी हम हर वीडियो में मोस्टली वीडियो में डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो आपका डिस्टेबलाइज होता है, वो स्ट्रक्चर आपको स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब नाइट्रोजन क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब C2 में और C4 में देखेंगे, देखो C2 में भी आपका ये स्ट्रक्चर है, जब आपका अटैक सेकंड कार्बन पे हुआ तो एक तो ये स्ट्रक्चर, ऐसे ही जब C4 पे अटैक हुआ तो इस स्ट्रक्चर में आपका C2 और C4 पे जब अटैक होता है तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ रहा है। लेकिन आपका C3 में एक भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए आपका क्या होता है, जब आपका अटैक अगर C2 या C4 पे हो रहा है तो आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें क्या आ रहा है आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या आपका लेस फेवरेबल है क्योंकि आपका लेस डिस्टेबलाइज स्ट्रक्चर है वो आपका। तो इसलिए आपका अटैक किस पे होगा? C3 पे होगा, क्योंकि C3 पे आपका क्या है N पॉजिटिव, जिसपे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इसलिए जो आपका पेरिडीन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा वो आपका थर्ड पोजीशन पे होता है आपका, ये ध्यान रखना है आपने। अब इसमें जैसे आपका नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन कराएंगे आप HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में, तो NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रोफाइल आपका NO2 पॉजिटिव वो किस पे आया आपका? C3 पे आया आपका, जो थर्ड पोजीशन है आपका, थर्ड पोजीशन पे आपका अटैक हुआ। सल्फोनेशन है आपका H2SO4 आपका HgSO4 की प्रेजेंस में, तो SO3H कहाँ पे आया? थर्ड पोजीशन पे आया। और जो पैराडीन है आपका बहुत ही आपका रेजिस्टेंट है आपका सल्फोनेशन में। अगर आप सिंपल आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम लेंगे तो इसलिए आपका कैटालिटिक अमाउंट में आपका मर्क्यूरिक सल्फेट आपका HgSO4 डाला जाता है आपका स्मूथ सल्फोनेशन कराने के लिए पैराडीन्स की। नॉर्मल आप सिंपल आप सल्फोनेशन आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपका नहीं होगी, तो आपका क्या करना पड़ता है, आपका मर्क्यूरिक सल्फेट को आप एज ए कैटलिस्ट डालना पड़ता है आपका स्मूथ सल्फोनेशन के लिए आपका। हेलोजिनेशन है आपका, हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजिनेशन भी क्या आपका थर्ड पोजीशन पे होगी। Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ होलियम करेंगे तो आपका Br आ जाएगा। जो 3 ब्रोमोपेरिडीन है उसको गुड यील्ड में प्रोड्यूस किया जाता में आता है वो आपका जब आप ब्रोमीन को ओलियम के साथ लें आपका। और 3 क्लोरोप्रिडीन आपका कब बनता है? जब आपका क्लोरीनेशन आप कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में आपका। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका पायरिडीन्स का, जो आपको आपने पायरोल्स में पढ़ा था, आपने फ्यूरांस में थायोपीन में सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, लेकिन
पैरिडीन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। क्यों होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? हमने बेसिसिटी ऑफ आपका पैरिडीन वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था वीडियो में कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें आपका क्या आ रहा है, आपका कार्बन्स पे आपका C2 C4 C6 कार्बन पे आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इजीली आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा भी रखे हैं आपका, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं आपका। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है आपका कि सेकंड आपका फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे आपका क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पैरिडीन क्या आपका ज्यादा रिएक्टिव है आपका न्यूक्लियोफाइल्स के प्रति एज कंपेयर टू बेंजीन। क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन के कंपैरिजन में इसमें आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका, इफेक्ट है इसका। तो इसकी वजह से आपका क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है जो पैरिडीन के, उसमें सेकंड फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे आपका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस पोजीशन पे होगी, पहले तो सबसे ज्यादा चांस रहेंगे सेकंड पोजीशन पे होने की, उसके बाद आपका फोर्थ पोजीशन पे, लेकिन थर्ड पोजीशन पे नहीं होगी। एडिशनली attack at position 2 4 or 6 results in resonating structures in which negative charge is delocalized at nitrogen, that thus it is more preferred, while attack at position 3rd or 5 result in resonating structures in which negative charge is delocalized over carbons only। जब आपका अटैक सेकंड फोर्थ या सिक्स पोजीशन पे हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे डिलोकलाइज्ड आएगा, जो आपका क्या है, मोर प्रेफर्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन जब आपका अटैक थर्ड या फाइव पोजीशन पे होगा आपका, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज सिर्फ आपका कार्बन पे ही डिलोकलाइज होता है आपका, जैसा कि आपका दिखाया भी है आपका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपका। देखो जब सेकंड पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपका, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है आपका। फोर्थ पोजीशन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो आपका नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो आपका प्रेफर्ड फॉर्म है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है तो प्रेफर है, स्टेबल है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन जब आपका थर्ड पोजीशन पे अटैक हो रहा है, आपका फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है सिर्फ कार्बन पे डिलोकलाइज करेगा, वो नाइट्रोजन पे डिलोकलाइज नहीं होगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है pyridine का, वो सेकंड फोर्थ और सिक्स रिएक्शन पे, मेनली आपका सेकंड पे, अगर उसके बाद आपका फोर्थ पोजीशन पे होगा आपका। ये रिएक्शंस दे रखी है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पायरिडीन्स की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका जैसे रिएक्शन है द चिची बेबिन रिएक्शन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका चिची बेबिन रिएक्शन। इसमें आपका क्या होता है, आपका पायरिडीन्स की आपका रिएक्शन कराएंगे NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो आपका क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप आपका, सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। सेकंड ग्रुप पोजीशन पे आप NH2 ग्रुप लगाना चाहते हैं तो चिची बेबिन रिएक्शन करा सकते हैं आप। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका, डिफरेंट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज की जाती है आपका पायरिडीन्स की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 अमोनिया आपका। अब आर है जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका, ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। अब ऐसे ही आपका रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, लिथियम रिएजेंट, लिथियम रिएजेंट्स है जैसे ब्यूटाइल लिथियम है आपका, तो आपका यहाँ पे ब्यूटाइल पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज ये कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप आपका लग जाएगा, 2 ब्यूटाइल pyridine आ जाएगा आपका। ऐसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेकंड पोजीशन पे आपका क्या है, OH आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी pyridine आ जाएगा, जो कीटो इनोल टोटोमराइजेशन के बाद आपका 2 पाइरिडोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बना आपका, 2 हाइड्रोक्सी pyridone। अब ये क्या है, इनोल फॉर्म है आपका, इन और ओल इनोल फॉर्म है, तो इजीली आपका ये H यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो आपका क्या है, आपका कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये आपका रिएक्शंस थी आपकी, जनरली आपका रिएक्शंस थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका ये पायरिडीन की। नेक्स्ट आपका रिडक्शन, पायरिडीन्स का रिडक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट। H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करेंगे तो आपका पाइपरिडीन बन जाएगा। क्या है, बिल्कुल सेचुरेटेड आपका पायरिडीन का आपका सेचुरेटेड एनालॉग आ जाएगा पाइपरिडीन आपका, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सारे के सारे बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। अब LiAlH4 और H पॉजिटिव H2 की प्रेजेंस में करेंगे तो 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन आ जाएगा आपका, और NH3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। LiAlH4 के साथ कराएंगे तो आपका 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन, और आपका बिर्च रिडक्शन कराएंगे तो 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन, और आपका HI के साथ कराएंगे रिएक्शन 300 डिग्री पे हीट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन प्लस अमोनिया आपका, ये हो जाएगा। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शंस थी आपका पायरिडीन की।
नेक्स्ट आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन्स के डेरिवेटिव्स भी इजीली प्रिपेयर किए जा सकते हैं। पायरिडीन्स को आप इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आप एन ऑक्साइड पायरिडीन में बाई पर एसिड। पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे रूम टेम्परेचर पे तो एन ऑक्साइड पायरिडीन आ जाएगा आपका, नाइट्रोजन पे क्या आपका ऑक्सीजन ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा आपका। ये आपका आगे ये था आपका पायरिडीन्स के बारे में। मेडिसिनल यूज भी है आपके। डिफरेंट जो पायरिडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के रूप में, जैसे आइसोनियाजाइड है आपका, ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी यूज करते हैं इनको, एंटी कोलिनेस्ट्रल एजेंट भी यूज करते हैं इनको आप, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी आप इनको एज ए यूज करते हैं pyridine के कंपाउंड्स को। विटामिन B3 होता है उसमें भी आपका क्या होता है आपका pyridine डेरिवेटिव होता है, वो भी आपका जैसे ये आपका निकोटिनिक एसिड है आपका, ये आपका निकोटिन अमाइड है। ये आपका क्या है, ये डाइजेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या है हेल्पफुल होता है आपका। विटामिन B6 होता है उसमें आपका क्या होता है पायरिडोक्सल फोस्फेट होता है आपका, एक्टिव फॉर्म है जो आपका मेमिलिन्स के टिश्यूज का आपका। तो पायरिडीन है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका क्या है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आपका जो 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सिर्फ pyridine था, अब हमारे सिलेबस में सिर्फ आपका जो फ्यूज ड्रिंक कंटेनिंग आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और इंडोल है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।